पीसी की रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है। सो एनीवे, 125 यूनिट के ऊपर आपकी पहले साल की इनकम क्या रहेगी? अब क्या बोलते हैं वो, 500 से लेके 600 पर मंथ। अब हम कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई बाई $500, 62,500 इनकम रहेगी फर्स्ट ईयर में हमारी वैलिडेटर से। पीकेआर में इसको अगर हम देखते हैं 300 के साथ लगाते हैं, 1,87,50,000 मंथली इनकम है। सबसे कम इनकम की बात कर रहा हूं, सबसे थोड़ी, इनिशियल स्टेज पे। कल ही लॉन्च होता है, तो पहले मंथ की जो इनकम आएगी वो बता रहा हूं। अब ये जाएगी कितने परसेंट ऊपर जाएगी? तो ये तकरीबन, अगर हम इसको बोलते हैं कि दूसरे साल में क्या इनकम रहेगी, मल्टीप्लाई बाई 2,500, मल्टीप्लाई बाई $300 की रेट लगा रहा हूं। दूसरे साल 25 प्रो के ऊपर क्या इनकम है? 9,37, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 9,37,50,000। अब तीसरे साल क्या इनकम रहेगी? 125 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5,000, डॉलर की रेट 300 लगाते हैं, 10 करोड़, यानी 18,75,00,000 मंथली इनकम रहेगी हमारी तीसरे साल में। अब चौथे साल में क्या रहेगी? इसको x2 कर लें आप। 37 करोड़ डिवाइड करते हैं 30 डेज के ऊपर, पर डे कितनी बनती? सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। 37 डिवाइडेड बाय 30, 1,23,00,000 मंथली इनकम होगी चौथे साल के अंदर हमारी, 125 यूनिट के ऊपर, जिसके पास भी 25 प्रो है। ऊपर जाता है एक बंदा, अगर हमें एक मंथ भी और मिल गया ऊपर, 6 महीने के साथ, सातवां मंथ मिल गया, तो हम 35 पे चले जाएंगे, 35 प्रो हम निकाल लेंगे। सो ये कैलकुलेशन है सिंपल। इन शॉर्ट क्या है कि आपको 5 प्रो चाहिए 12 लाख डेली इनकम के लिए, और तीसरे साल में 10 आपको चाहिए तकरीबन पहले साल में, दूसरे साल में 12 से 15 लाख की इनकम के लिए, और तकरीबन 15 से 20 चाहिए आपको स्टार्टिंग साल में 12 से 15 लाख की इनकम के लिए, कमोपेश। इसमें दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि तीनों यूनिट, तीनों फेजेस 2026 में ही एक्टिव हो। इसकी पॉसिबिलिटी 50 to 60% है। यानी जो दूसरे साल की इनकम है वो भी फर्स्ट ईयर के लास्ट में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर में अगले 2 साल के फेजेस को भी कवर कर दिया जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी 70% तक है। क्यों मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि पोल्का डॉट का जो सबसे मेजर डेवलपर है, चीफ ऑफ डेवलपर, जो अदर्स डेवलपर को ऑपरेट करते हैं, और एथीरियम का, ये दोनों हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो आम लफ्ज में बोला जाए कि एथीरियम और पोल्का डॉट, ये दो इस रिले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एथीरियम के ऊपर क्या है, टर्नओवर क्या है डेली का। सिर्फ एक का, एक एक का हम देख लेते हैं, मार्केट कैप। ये है मार्केट कैप आपका अथीरियम का, ये आप देख सकते हैं।
4 खरब डॉलर। 24 घंटे का अगर आप वॉल्यूम देखना चाहें तो 12.27 मिलियन डॉलर। 24 घंटे का सिंगल डे का अभी तक 12 बजने में अभी टाइम है, यानी फुल डे का अभी नहीं है ये। तो सिर्फ अथीरियम ही इसके ऊपर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वैलिडेटर होल्डर्स हैं हम ये हाईवे के ऊपर, तो हमारी इनकम क्या रहेगी। अब एथीरियम आ गया, पोल्का डॉट आ गया, तो 3 साल का सफर पहले साल में कवर हो गया। जो इनकम तीसरे साल आनी है उसकी शुरुआत पहले साल में ही होगी, उसके लास्ट पे हो सकती है या सेंटर में हो सकती है, इसके करीब तरीन रहेगी। इस तरह सलोना है वो आप देख सकते हैं 37.10 मिलियन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर पोल्का डॉट आप इसका भी देख सकते हैं। और मैंने पोल्का डॉट होल्ड भी किया हुआ है इस टाइम करंटली। ठीक है, ये देखें मैंने स्लाइड ओपन करके भी रखी हुई है। तो पोल्का डॉट होल्ड भी किया हुआ है मैंने, क्योंकि ये अच्छा टाइम है पोल्का डॉट का। कितना टाइम रहेगा भाई, मेरे कहने पे बाइंग नहीं करनी है हमने, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। सो क्योंकि पोल्का के साथ हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सो कुछ कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमें आइडिया हो जाता है कि पोल्का के ऊपर क्या मूवमेंट है, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी। और क्योंकि आज इसका टर्नओवर ज़्यादा था तो मैंने भी होल्ड कर लिया इसके अंदर। ठीक है। सो एनीवे, किसी का और कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। राणा साहब, आपका क्वेश्चन कंफर्म हुआ है?